हेलो बच्चों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण या दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12th क्लास का ये अपना 5वां लेक्चर है। ओके बच्चों, तो पहला हमने यूनिट स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 के बारे में। और आज मैं आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और ये जो टॉपिक हमारे हैं इसके बाद हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाता है और फिर हमारा स्टार्ट होगा जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमारा चैप्टर्स एक नई डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर बात बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर्स को। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपना वही सिंपल अपना अपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और फिर लेट्स मूव आगे चलते हैं, बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 एंड 3। तो ये लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ओके, लेक्चर नंबर हमारा ये कौन सा बेटा? तो हमारा लेक्चर नंबर ये 5 है, आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 5 को अपन स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में समझाया है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। क्लियर बात बच्चों? आज अपन बात करेंगे माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में। माइक्रो प्रोपगेशन एक बहुत ही शानदार कह सकते हो टेक्निक है बेटा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या होता है बेटा, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत यूजफुल है बेटा, बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? जब मैं आपको इसके एडवांटेज बताऊंगा तब अपन इस बात को समझ पाएंगे कि किस तरह से माइक्रो प्रोपगेशन हमारे लिए यूजफुल है। चलिए बात करते हैं इसके आगे, अपन समझना स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन कह सकते हो या हम इसको कह सकते हैं बेटा टिश्यू कल्चर। आप क्या बोल सकते हो माइक्रो प्रोपगेशन को? आप इसको टिश्यू कल्चर भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो इसके कुछ कॉमन नाम्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो प्रोपगेशन। क्या बात सही है बच्चों? यस सर, बिल्कुल राइट बात है। तो इसका एक नाम तो क्या होता है? माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। यस और नो? सेकंड हमारे पास में, अच्छा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अपन क्या लेते हैं? स्मॉल पार्ट लेते हैं ना। ओके, इस वजह से कह सकते हो माइक्रो प्रोपगेशन। क्लियर बात है बेटा? सेकंड चीज क्या होती है कि हम इसको पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। अब आगे हमारा मेन स्टार्ट करता हूं मैं कि होता क्या सर इसके अंदर, ये बताइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमारे सामने एक मूवी है। अब मूवी का जब तक आपको थोड़ा सा स्टोरी पता नहीं होगा तो चीज समझ में नहीं आएगी। मैं आपको पता है कि पठान मूवी है, अरे अच्छा शाहरुख खान है, कुछ ऐसी ऐसी मूवी है, थोड़ा देशभक्ति के बारे में डायलॉग बाजी हो रही है। ऐसा ही हमारे इस टॉपिक के साथ, ऐसा ही किसी भी टॉपिक के साथ होता है यार। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सबके साथ ऐसा ही सीन है कि सबसे पहले आपको एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि यार प्लांट में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आ रहा है सर, ऑलराइट। सेकंड थिंग हमें क्या समझ में आनी चाहिए बेटा कि कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर मतलब होता है बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रो करा रहे हैं बेसिकली। ऑलराइट बेटा, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस मेथड के अंदर प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं। अब बेसिकली आप टिश्यू ले सकते हो, आप कोई सेल ले सकते हो, या कोई प्लांट ऑर्गन्स भी ले सकते हैं अपन। और उस प्लांट पार्ट से, जो कि टिश्यू हो सकता है, जो कि सेल हो सकता है, जो कि आपका क्या हो सकता है बेटा, ऑर्गन हो सकता है। और उस ऑर्गन से हम क्या करते हैं बेटा, एक नया प्लांट बनाएंगे। अब लेकिन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर मेन चीज क्या होती है बेटा कि यहाँ पर अपन सोइल का यूज नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। ऑलराइट बेटा, तो जब तक हमारा एक छोटा सा प्लांट नहीं बन जाता तब तक हम सोइल का यूज नहीं करेंगे। ये पूरा हमारा मीडियम चलता है कल्चर पे। दैट मीन कल्चर मीडियम इज ए सॉल्यूशन जिसके अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाती है जो कि एक प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए।
एक प्लांट को ग्रो होने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी उसको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सोइल फ्री होता है। तो आप कह सकते हो कि ये हाइड्रोपोनिक्स भी होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ही, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स वाले टॉपिक के बारे में, तो वहां पर ये चीज आती है। मैं आपको सारी चीजें लिख के समझाता हूँ। तो फर्स्ट सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर वो समझे आप। तो हमारे पास पीटीसी होता है, यस और नो बेटा। तो यू कैन यूज, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर यू कैन यूज किस किस का यूज कर सकते हैं अपन, यू कैन यूज टिश्यू, यस और नो। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज सेल, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो यूज ऑर्गन। इन सब का आप यूज कर सकते हो। क्या बात सही है बच्चों? बिल्कुल बात सही है सर, ऑलराइट ना। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा इसमें अपन, तो एक दो पॉइंट और ऐड करना कि स्टार्टिंग जो होगी यानी विदाउट सोइल, विदाउट सोइल हम क्या करेंगे, प्लांट को ग्रो कराते हैं। प्लांट ग्रो इन कल्चर मीडियम, इन कल्चर मीडियम। यस बच्चों, कल्चर मीडियम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। एक न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है बेटा। क्या होता है ये? एक न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है। तो यहां लिखेंगे अपन कल्चर मीडियम इज अ न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन। तो यहां लिख देता हूं मैं, इसको आप मेंशन करेंगे इधर कि ये क्या होता है, कि न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है। इट इज अ न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रिटिव समझ गया ना, इसमें वो सारी चीजें होती है जैसे अपन बात करें, इसमें आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, जो भी प्लांट को जरूरी होते हैं वो सारे मिनरल्स यहाँ मिल जाएंगे। सेकंड चीज बेटा, इसके अंदर आपको फाइटो हॉर्मोन्स मिल जाएंगे। फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं वो तो आप जानते ही हो, जिनको अपन प्लांट हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, वो सारे मिल जाएंगे। तो 5 हॉर्मोन्स आपने पढ़ेंगे, 5 के 5 टाइप के हॉर्मोन्स आपको मिल जाएंगे इधर। यस और नो बेटा? यस, क्लियर कहानी यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं बेटा कि इसमें जैसे हम क्या करेंगे, कोई पार्ट, अब जैसे मान के चलता हूँ मैं, कोई सेल ले लेते हैं अपन, फिर कल्चर कराते हैं। डायग्राम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए, तो मैं मान के चलता हूँ अपन एक पार्ट ले लेते हैं। जैसे आप ये ले लो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं बेटा, ये हमारे पास में कोई सपोज दैट टिश्यू मान लो, ओके। तो ये हमारे पास में क्या होता है, टिश्यू होता है, ये सेल होता है बेटा। यस और नो, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बच्चों। क्लियर बात है क्या? ओके, सुनो, तो ये अपन मान लेके चलते हैं यार, इसको अपन मान लो कोई टिश्यू। यस और नो बेटा? ओके, ये टिश्यू होता है। अच्छा, जो पार्ट हम इसमें यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्लांट। तो ये किसकी तरह काम करेगा? इट इज अ वर्क एज अ एक्सप्लांट। किसकी तरह काम करेगा बेटा? ये एक्सप्लांट। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपसे पूछेगी व्हाट इज एक्सप्लांट, तो एक्सप्लांट इज अ पार्ट, it is a structure which use in the process of PTC, plant tissue culture। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर में कोई भी जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं प्लांट का, इट कैन बी क्या हो सकता है बताओ? ऑलराइट, इट कैन बी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, कुछ भी हो सकता है। यस और नो बेटा? वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक्सप्लांट की तरह बिहेव करेगा। क्या बात सही है क्या? ऑलराइट सर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस टिश्यू को उठा के आपने क्या कर दिया, अच्छा किससे लिया होगा आपने? प्लांट से लिया होगा। सपोज दैट ये अपन बना देते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा सुंदर सा प्लांट बना देता हूँ मैं। जैसे ये अपन एक प्लांट बना देते हैं इधर अच्छे से, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये मैं स्टेम बना देता हूँ बच्चों। दिस इज स्टेम। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। तो ये आप एक प्लांट बना देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा सपोज दैट एक प्लांट हो गया, ये अपन बना देते हैं इस तरह से, है ना। ये अपना एक प्लांट हो गया मान के चलते हैं, और इस प्लांट से आपने पार्ट ले लिया। डन? यस सर, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? ये प्लांट हुआ हमारा, ये हमारा प्लांट है। कहानी समझ में आ रही होगी आपको, आई होप। ठीक है, ये प्लांट ले लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, सोइल्स में तो ग्रो नहीं करा रहे हैं, मैंने जैसा पहले बताया आपको। तो कहाँ ग्रो कराते हैं? तो हम इसको ग्रो कराते हैं कल्चर मीडियम पे। तो कल्चर मीडियम बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सपोज दैट ये ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपने ले लिया कोई कंटेनर मान लो इस तरह से, और ये कंटेनर हो गया हमारा। ओके बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें वो सारी चीजें आप दे दोगे जो इसको चाहिए। यस और नो बेटा? तो अपन मान के चलते हैं, इसको कह देते हैं अपन न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन बेटा। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन।
आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो ये न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन हमने दे दिया है इसको, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब आगे की तरफ मूव करेंगे। आप ये अपन डाल दो इसके अंदर, इस तरह से ये टिश्यू डाल देते हैं। येलो सा ये टिश्यू हो गया, ओके, ये टिश्यू डाल देते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम डाल देते हैं तो आप क्या देखोगे, कुछ कुछ समय के बाद क्या देखोगे, इसकी सेल जो होती है बेटा वो डिवाइड होना स्टार्ट होगी। क्या होगी बेटा, तो ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट करती है। तो सेल डिवाइड होगी हमारी, ओके। और क्या बनाती है, एक अनडिफरेंशिएटेड पार्ट बनाती है, एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनाती है, ओके। या कह सकते हो ग्रुप ऑफ सेल बनाती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, सेल डिवीजन से क्या होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको आप टिश्यू भी कह सकते हो, ग्रुप ऑफ सेल कह दो या एक ऐसी स्ट्रक्चर कह दो, ठीक है बेटा। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये क्या है, कहानी सुनना, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, जो कि कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। मतलब अभी हमको पता नहीं है कि ये पार्ट जो है, ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है, वो आगे चलकर क्या बनाने वाली है। इसमें से कौन सा पार्ट है जो प्लांट का अपर बनाएगा, कौन सा पार्ट है जो प्लांट का लोअर बनाएगा। मतलब हमको अभी पता नहीं है कि रूट कहां से बनेगी, शूट कहां से बनेगी, अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो आपसे पूछे, दिस अनडिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ प्लांट, इसको क्या कहते हैं अपन, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको जानते हैं बेटा कैलस के नाम से। यस और नो, काफी बार नीट के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कैलस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैलस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड होता है। कैसा होता है ये, अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है उसको क्या कहेंगे अपन, सर कैलस बोलेंगे, ठीक है। और कैसा होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, समझ में आया आपको, यस बच्चों, क्लियर कहानी, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा हमारे पास में। अब क्या होता है, जो कल्चर मीडियम है, ओके, जो आपके पास में न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है, इसमें सारी चीजें अपन को प्रेजेंट है ही सही। पहली बात ध्यान रखना, यहाँ पर अपन इस चीज को मेंशन कर रखा है, इंपॉर्टेंट, ओके। अब आगे की तरफ मूव करोगे तो आप देखोगे कि इससे छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकलेगी, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स निकलती है। और स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, उन स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है प्लांटलेट। क्या बोला जाता है उसको, प्लांटलेट बोला जाता है। तो देखिए अपन कैसे किस तरह से बना सकते हैं इसको। तो अपन वही सिंपल सा अपना डायग्राम लेंगे बेटा, ये लो, ठीक है। देखो बायोलॉजी को आप डायग्राम से समझेंगे तो मैं आप बायोलॉजी के अगर ज्यादातर जो सब्जेक्ट होता है, अगर आप डायग्राम यूज करते हैं तो आपका आधा काम हो जाता है यार, आपका आधा काम हो जाएगा, सही बात है ना। चलिए, तो ये हमारा न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन था। पेन चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या चक्कर है सर, है ना। ओके, तो आप क्या देखोगे, छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे। तो बना देते हैं प्लांट यार एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये पहले ऐसे बना देता हूँ, फिर लीफ लगा दूंगा इसमें। देखिए, तो प्लांट को ग्रो कराना, सही बात है बेटा, आपके बर्थडे पे आप भी ये काम किए कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर इस तरह से, क्या दिख रहा है आपको, इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं प्लांट्स के अंदर। ये रहे, क्या बोला जाता है इनको बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है प्लांटलेट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सर इस स्ट्रक्चर को तो प्लांटलेट कह रहे हैं ना अपन, यस बेटा, इसको बोला जाता है प्लांटलेट। अब क्या होता है बेटा, देखो ये प्लांटलेट हो गया हमारे। प्लांटलेट मतलब कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं ये, स्मॉल प्लांट, जो आगे चल करके बनाएंगे पूरी प्लांट स्ट्रक्चर बना देंगे, स्मॉल प्लांट्स कह सकते हैं आप इसको, प्लांटलेट बोला जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो टेक्निक है बेटा, इसमें आपने सॉइल का यूज नहीं किया, यस और नो, विदाउट सॉइल ग्रो कराया है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कह सकते हो, हाइड्रोपोनिक्स भी कह सकते हैं अपन इसको, हाइड्रोपोनिक्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ध्यान रखना, ओके। और नीट के हिसाब से केयरलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। काफी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, तो आप इस लाइन को सतर्क करें। देखिए बच्चों, नीट का एग्जाम कोई ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि हम जो चीज है वो अप्रोच उसको लगा नहीं पाते हैं एक तरीके से। कैसे, इस बात को समझना, थोड़ा सा मैं आपका यहाँ पर समय लूंगा। और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आपको कि जब भी आप पढ़ रहे हो, सपोज दैट आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ओके, तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ,
हमेशा आपके माइंड के बैकग्राउंड में ये चीज चलती रहनी चाहिए कि अरे जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्या इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है क्या। कई बार बच्चों को लगता है कि यार दिस लाइन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कोई कैसे क्वेश्चन बना सकता है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी चीज डाल सकता है, उसको पूरा आपका ब्रेन का, या बात करें एक जो एस्पिरेंट होता है उसका साइकोलॉजी पता होता है कि ये किस तरह से सोच रहा होगा इस टॉपिक को लेके। तो हर एक टॉपिक को आप भी क्या करें, वैसे ही सोचे जैसे एग्जामिनर सोच रहा है। एग्जामिनर जब क्या करता है, पेपर बनाता है, तो वो वैसे ही सोचता है जैसे एक स्टूडेंट सोचता है। तो जब आप किसी टॉपिक को पढ़े तो आप भी वैसे ही सोचे जैसे एक एग्जामिनर सोचता है कि यहाँ से क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ से ये चीज कर देता हूँ। तब जाके आप कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे और ऐसी अप्रोच ला पाएंगे कि जब आप खुद सेल्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माय एग्जाम, जो आपके ड्रीम को फुलफिल करेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा टिप है, बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो ये पॉइंट है। कई बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है इसी चक्कर में कि उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना, जस्ट रीडिंग, जस्ट सिलेबस, पूरा अप्रोच नहीं पता होगा तो नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। यस और नो बेटा। तो इस तरह से क्या करेंगे अपन, ये प्लांट स्लेट्स हमको मिल गए। बाद में क्या करते हैं आप इसको, ओके, बाद में हम क्या करते हैं बेटा, इसको आप सोइल के अंदर ग्रो करा सकते हो। किसके अंदर ग्रो करा सकते हो, सोइल के अंदर ग्रो करा सकते हो। ओके, सोइल के अंदर ग्रो करा सकते हो। ओके, ये तो हुआ हमारा पहली चीज, तो विदाउट सोइल प्लांट, ठीक है ना। कहां पर करा रहे हैं अपन, कल्चर मीडियम के अंदर करा रहे हैं। तो इस टेक्निक को, पूरी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर कह सकते हो, सेल कल्चर कह सकते हो। ओके, ये हमारा मेथड होता है। माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं इसको, बोलते हैं इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। क्या बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा आपको। चलिए, तो अब ये जो सोइल है आप कह सकते हो, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास हो, नर्सरी होती है, एक नर्सरी जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं बेटा, तो आप नर्सरी में भी भेज सकते हो उसको, यस और नो। और छोटी छोटी क्यारियां लगा दी जाती है, छोटे छोटे प्लॉट्स कर दिए जाते हैं, उन प्लॉट्स के अंदर प्लांट्स को ग्रो कर दो। प्लांट्स और नॉर्मली क्या करेंगे, ग्रो करते रहेंगे। अब बात करते हैं अपन बेटा किसके बारे में, थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में कि यार इसका फायदा क्या है, सर ऐसा क्यों किया हमने, है ना, इसका फायदा क्या है, हमने क्यों किया माइक्रो प्रोपगेशन, क्यों किया सर हमने प्लांट टिश्यू कल्चर। तो मैं आपको इसके थोड़े से फायदे बताता हूँ। क्या बता, चलिए बच्चों, थोड़ा फायदा देखा जाए कि माइक्रो प्रोपगेशन का क्या फायदा होता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि हम इसके एडवांटेज को स्टडी करें बेटा। किसको स्टडी कर रहे हैं अपन, इसके एडवांटेज को स्टडी कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इसको समझने में। तो पहला एडवांटेज समझेंगे। पहला एडवांटेज क्या होता है, तो सुनो, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिजीज फ्री प्लांट मिले, आप चाहते हैं कि आपको वायरस फ्री प्लांट मिले, तो आप इस टेक्निक से वो बना सकते हो। यस और नो बेटा। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, वायरस फ्री प्लांट्स मिलेंगे अपन को। पहला बेनिफिट, वायरस फ्री प्लांट्स आप बना सकते हो। सेकंड क्या बेटा, कि यहाँ से आपको जो होता है, कौन से प्लांट्स मिलते हैं आपको, डिजीज फ्री प्लांट्स मिलेंगे। डिजीज फ्री प्लांट्स मिलेंगे, मैं इसी में मेंशन कर रहा हूँ, है ना, सारे पॉइंट्स को। ठीक है बच्चों, ओके सर, ये बात समझ में आ रही है। सेकंड, अगर हम बात करें क्या हो सकता है बेटा, जैसे अगर हम बात करें कि आपको बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा प्लांट चाहिए, बहुत कम समय के अंदर आपको ज़्यादा प्लांट चाहिए, तो वो काम भी यहाँ पर हो सकता है। यस और नो बेटा। तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, क्या कह सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं अपन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट आपको यहां पर मिल जाएगा बच्चों। यस और नो बेटा। सेकेंड, बात करते हैं अपन और क्या चीज़ हो गई हमारे पास में। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, कहाँ कहाँ हो सकता है बेटा। चलिए, तो थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। तो हेडिंग डालेंगे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं बेटा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑर्नामेंट्स प्लांट्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास में क्या होते हैं, सजावटी होते हैं, मतलब कि जो आप घरों में सजा सकते हो। तो आप लिख सकते हो इसको थोड़ा सा कि सजावटी, डेकोरेटेड कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो उसको, सजावटी कह सकते हैं अपन इसको।
या डेकोरेटिव बोल सकते हो, डेकोरेटिव। क्या बात सही है बच्चों? बिल्कुल ठीक है सर। तो डेकोरेटिव हमारे पास में ये चीज़ हो जाएगी। कहानी समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, अब बात करते हैं ये जो टेक्निक है वो हम कौन से मीडियम पे करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो टेक्निक होती है उसके लिए आपको एक कंडीशन रखनी पड़ती है। जब आप इस तरह का कल्चर करते हैं या प्लांट कल्चर करते हैं या सेल कल्चर करते हैं, तो आपको जो कंडीशन है वो कौन सी मेंटेन करके रखनी पड़ती है? आपको स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है। कौन सी कंडीशन बच्चों? स्टेराइल कंडीशन मेंशन करके रखनी पड़ती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेराइल कंडीशन? स्टेराइल कंडीशन का साफ साफ सा मतलब होता है बेटा कि आपको ऐसी कंडीशन रखनी है कि इसमें किसी माइक्रोब्स का, फंगाई का या किसी वायरस का या किसी पैथोजन का क्या नहीं हो सके बेटा? कल्चर नहीं हो सके। अगर वो खुद ग्रो हो गया तो हमारा जो भी प्लांट लिस्ट बनेंगे सारे प्लांट में डिजीज़ हो सकती है बेटा। क्या हो सकती है? डिजीज़ हो सकती है। क्या बात सही है क्या बच्चों? क्या बात सही है क्या? तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आती है बेटा? ये कंडीशन होती है। ध्यान रखना, कई बार नीट का जो एग्ज़ाम होता है हमारा वहाँ पर इसको धर लिया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे पास में। क्लियर है कहानी आपको? आई होप आपको माइक्रो प्रोपेगेशन जो है उसके फ़ायदे भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फास्ट प्लांट बनाने ना तो आप ये कर सकते हो, ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ होती है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको जैसे सपोज दैट आपके पास एक मैंगो प्लांट है, अब आप क्या चाहते हो? यार ये मैंगो प्लांट जो है बहुत बढ़िया है। क्या है? बहुत बढ़िया है। जैसे मैं आपको एक केस से इसको समझाता हूँ, ठीक है? तो अपन एक केस ले लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा केस लेंगे अपन। जैसे केस लेते हैं, सपोज दैट आपके पास में एक मैंगो है, यानी कि एक मैंगो का प्लांट है। मैंगो क्या, ठीक है ना? मैंगो का प्लांट आपके पास में, और इसकी जीन्स जो है इसके अंदर वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा जीन है। इससे क्या होता है? आपके पास में जो प्लांट होता है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस होता है, उसमें किसी तरह की डिजीज़ नहीं है, तो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, बहुत अच्छी जीन्स है। और इसमें आपके पास में शुगर लेवल भी बहुत बढ़िया है मैंगो के अंदर। अब ये क्या है? एक बेनिफिशियल, एक कमर्शियल कैरेक्टर है कि नहीं है? यार कितना बढ़िया, कितना शानदार कैरेक्टर है सर। हाँ भाई सर, कितना बढ़िया है, कितना शानदार कैरेक्टर है ये तो। अरे भाई ऐसे मैंगो कौन नहीं खरीदना चाहेगा आपसे? हर कोई खरीदना चाहेगा आपसे। ओके, आपका तो बिजनेस, आपका तो कमर्शलाइजेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि यार इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाए? नहीं चाहते। आप चाहोगे कि यार सर ये जो प्रोजेनी है, ये जो वैरायटी है, वो आने वाली वैरायटी, जो भी आने वाले प्लांट्स है वो भी वैसे रहें। तो आप क्या कर सकते हो? फिर आप यूज़ कर सकते हो इस मेथड का। ओके, कौन से वाले का? प्लांट टिश्यू कल्चर का, जो जहाँ पर आप क्या करोगे? टिश्यू की हेल्प से क्या कर सकते हो? सेल की हेल्प से नए प्लांट्स को ग्रो करा सकते हो। ठीक है ना बेटा? ये मैंने आपको मैंगो का लेके बताया है। आप और भी चीज़ें, और भी प्लांट्स को इस पर अप्लाई कर सकते हो। टोमेटो पे कर सकते हो, ठीक है ना? और भी जो भी वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं वहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। मैंने मैंगो का प्लांट इसलिए लिया क्योंकि मैंगो फैमिलियर होता है ना, दिखता है आपको, ठीक है? इस वजह से आप टोमेटो के साथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ज़्यादातर क्या होता है, ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना उस पर अप्लाई किए जाते हैं। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है? मैंगो को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो जाना। ओके, क्लियर कहानी है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छा, एक और चीज़ क्या होती है? माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है, कम समय के अंदर फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, कम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता है, टाइम सेविंग प्रोसेस होता है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन इज़ अ टाइम सेविंग प्रोसेस, टाइम सेव करता है आपका। क्या बात सही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप मुझे बताइए। मैं आपको एक बार वापस से रिवीजन करा देता हूँ इसका। प्लांट टिश्यू कल्चर, या हमने माइक्रो प्रोपेगेशन स्टार्ट किया था, और यहाँ पर हमने इस तरह से प्लांट से एक्सप्लांट लिया, फिर कैलस लिया, और फिर प्लांटलेट बनाए। क्या बात सही है कि नहीं है? तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो कि हमने पहले क्या लिया। सर पहले हमने एक्सप्लांट लिया, ओके, फिर हमने उसका कैलस बना लिया, फिर आपके क्या बना? प्लांटलेट बना, और फिर आपने कहाँ पर उसको फील्ड के अंदर लेके चले गए, एक तरीके से नर्सरी वगैरह के अंदर। ये ध्यान रखें आप, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है। अब बात करते हैं बेटा अपन इसके एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज किसके बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज की बात करें। किसकी बात करेंगे बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके एडवांटेज की बात करेंगे। करें क्या? यानी कि यार जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, अभी उससे पहले मैंने आपको वही बताया था,
पढ़ाया था ना मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 के अंदर, रूट्स के थ्रू किस तरह से हो रहा है, लीफ के थ्रू किस तरह से होता है, स्टेम के थ्रू किस तरह से होता है, आर्टिफिशियल कैसे करा सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस करी थी। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में बेटा, इसके फ़ायदों के बारे में। तो कुछ फ़ायदे होते हैं इसके, बहुत कमाल के फ़ायदे हैं और इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हमारे लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ओके चलिए, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पर कि अपन किसके फ़ायदे पढ़ रहे हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। किसके पढ़ रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बेटा। ओके चलिए, तो पहला फ़ायदा देखिए बेटा, पहला फ़ायदा क्या होता है हमारे पास में कि जैसे कुछ प्लांट होते हैं बेटा, ओके, कुछ प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, ऐसे सीड प्रोड्यूस करते हैं जिन सीड से एक नया प्लांट नहीं बन सकता। क्या कहानी है कि सर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो प्लांट क्या नहीं कर सकते, सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप कह सकते हो कि सर वो सीड लेस होते हैं, पहला केस। अब आपको पता है, जैसे अपन बात करते हैं जब जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में, दोनों सीड प्लांट होते हैं, तो फिर क्या होता है सर इनके अंदर, प्लांट कैसे नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, कैसे नए प्लांट बनाएगा, तब हम क्या करा सकते हैं, या तब प्लांट के पास में क्या ऑप्शन होता है कि वो नेचुरली या तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करे, या हम क्या करा सकते हैं, आर्टिफिशियली उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा सकते हैं। क्या बात सही है? पहला पॉइंट समझ में आया आपको? पहला पॉइंट मैं आपको राइट करके लिख के बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ओनली मेथड फॉर रिप्रोडक्शन इन दोज प्लांट विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ऑलराइट बेटा, यानी कि जिनके पास क्या हो रहा है, सीड नहीं बन पा रहा है, यस और नो। तो प्लांट, ऐसे प्लांट बेटा जिन्होंने क्या कर दिया, लॉस कर दिया है, क्या, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। क्या बात सही है कि प्यारे बच्चों, प्रोड्यूस सीड। सर देखा, बताओ तो सही सर, कुछ एग्जाम्पल तो दो, तभी तो समझ में आएगा हमको कि कौन से प्लांट है जिनकी सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस हो चुकी है। अरे कुछ एग्जाम्पल तो दीजिए भाई साहब। सर बताइए कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल सुनेंगे बच्चों आप लोग। अरे आपने खूब खाए हैं यार, ये खूब आपकी डेली लाइफ में आपने इसके एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं। तो लिखेंगे आप 2-3 एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे अपन बात करते हैं ग्रेप्स, ओके, अपन बात करेंगे फिग, उनके अंदर अपन बात करेंगे बेटा बनाना, ओके, और अपन बात करेंगे बेटा पाइनएप्पल, कह सकते हो, ऑलराइट, पाइनएप्पल, ETC बेटा, ETC। तो इन प्लांट्स के अंदर क्या करा सकते हैं अपन, ग्रो करा सकते हैं, इन प्लांट को ग्रो करा सकते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनके पास में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि जिससे ये अपनी नई प्रोजेनी बना सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया आपको, आई होप। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है, प्लांट विच प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाइवल सीड। तो ऐसे प्लांट जो सीड तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सपोज दैट उनमें क्या है, 100 सीड है, 100 में से 20 सीड ही वाइवल है, 80 सीड बेकार है। वाइवल का मतलब होता है कि कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ओके भाई। वाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी होती है सीड के पास में जिससे वो नया प्लांट बना सकें। तो अगर किसी के पास में कैपेसिटी है कि उस सीड से नया प्लांट बन सकता है, तो हम क्या कहते हैं उस चीज़ को कि दिस सीड इज़ वाइवल सीड। वो सीड को क्या बोला जाता है, वाइवल सीड बोला जाता है। लेकिन अगर कोई प्लांट है जो बहुत कम वाइवल सीड बना रहा है, या ज़्यादातर ऐसे सीड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि नॉन वाइवल सीड्स हैं, जो ज़्यादा मतलब जो आगे चलकर नया प्लांट नहीं प्रोड्यूस कर सकते जर्मिनेट होकर, तो फिर क्या, तो जो प्लांट कम वाइबल सीड प्रोड्यूस करते उनके पास भी एक ऑप्शन होता है कि वो भी क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, नई प्रोजेनी को बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट, ठीक है बेटा, तो प्लांट जो क्या करते हैं बेटा, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल
अमाउंट क्या करते हैं, वाइबल सीड प्रोड्यूस करते हैं, वाइबल सीड्स। क्या बात सही है कि नहीं बेटा? वाइबल सीड प्रोड्यूस करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वाइबल सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके पास भी एक ऑप्शन होता है कि वो भी क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास में बेटा इसका, देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से सारी कहानी आपके माइंड में क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे माइंड में आता है ना, सब लगता है अरे यार ये तो पढ़ा रखा, अच्छा 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 ये होता है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। कभी भी कुछ भी टॉपिक पढ़ो, देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली। एग्जाम्पल से हमारे माइंड में पूरा विजुअलाइजेशन आ जाता है उस टॉपिक के बारे में, और जब जैसे ही आपके माइंड के अंदर किसी टॉपिक को लेके विजुअलाइजेशन आना स्टार्ट हो जाए तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो टॉपिक आपको अब लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाला है, और इस बात की भी पूरी पूरी संभावना है कि वो टॉपिक आपको समझ में आया है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये आप ध्यान रखें, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करें। तो एग्जाम्पल्स लिख लेंगे आप इसमें, ओके। तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बेटा इसके अंदर, एक होती है साइनोडोन, ठीक है बेटा, या एक होती है वर्मुंडा ग्रास। तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आप, जैसे वर्मुंडा ग्रास के अंदर वर्मुंडा ग्रास, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया, जिसको आप किस नाम से जानते हो, दूब घास के नाम से जानते हो, दूब ग्रास। क्या बात सही है कि बच्चों? तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया है, यस और नो बेटा। चलिए आगे बात करेंगे बेटा अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि जैसे आपको क्या करना हो कि अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास में क्या होता है। तो थर्ड ऑप्शन समझना एक बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है समझना इस बात को, देखो। तो थर्ड पॉइंट में लिखता हूं सबसे पहले, तो थर्ड पॉइंट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पर मैंगो की कहानी। तो आप क्या चाहते हो, आप देखा आपने कि यार ये डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, मैं तो चाहता हूँ कि नई प्रोजेनी भी हमारी ऐसी बने। भाई आप चाहोगे नई प्रोजेनी भी ऐसी बने जिसमें बढ़िया कैरेक्टर हो। तो यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, आप जैसे सपोज दैट आपके पास में कोई एक मान के चलते हैं, आपके पास में एक सिंपल मैंगो प्लांट ले लूँ क्या, कुछ नया प्लांट लूँ, बताओ। मैंगो प्लांट ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंगो प्लांट ले लेते हैं बेटा, ये ले लूँ मैं। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया, एक मैंगो प्लांट ले लिया। क्या ले लिया, मैंगो प्लांट लिया। अब ये जो मैंगो प्लांट होता है बच्चों, इसकी खासियत क्या होती है कि सर ये जो मैंगो प्लांट होता है, इसका बेनिफिट है या इसका इम्पोर्टेंस है कि इसके अंदर हमारे डिज़ायर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, डिज़ायर कैरेक्टर। और दो चीज़ें चाहिए अपन को, एक तो हमारा प्लांट क्या होता है, बीमार नहीं हो, पहली चीज़। और एक हमको चाहिए कि हमारा जो प्लांट होता है बेटा, वो प्लांट क्या नहीं हो, लेस क्वालिटी या लेस उसके अंदर क्या नहीं हो, क्वालिटी नहीं हो। यानी हम चाहते हैं कि वो हाई क्वालिटी हो, हाई क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स उसके पास में होने चाहिए। जैसे शुगर अच्छा होना चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए, यस और नो बेटा। क्या बात सही है कि नहीं है? तो हमारे पास में क्या हो गया, ये चीज़ चाहिए हमको। तो जैसे आपको क्या चाहिए कि यार वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड आपको क्या चाहिए बेटा कि यार उसमें सर डिजीज रेजिस्टेंट तो हो गया, हमको चाहिए शुगर लेवल हाई चाहिए। शुगर लेवल हाई चाहिए हमको। फिर अब क्या कर सकते हो कि शुगर लेवल आपको हाई चाहिए, तो अब हमारे पास में एक ऑप्शन आ जाता है बेटा। ऑप्शन क्या होता है समझना इस बात को, कि आप ऑप्शन इन द सेंस क्या है, मैं बताता हूँ आपको इस चीज़ को। तो आप क्या चाहते हो कि आगे प्रोजेनी ऐसी जाए, यस सर वी वॉन्ट दिस टाइप ऑफ प्रोजेनी। तो अपन लिख सकते हैं वी वॉन्ट दिस टाइप ऑफ प्रोजेनी, वी वॉन्ट दिस टाइप ऑफ प्रोजेनी, दिस टाइप ऑफ प्रोजेनी, हाँ या ना? आपको चाहिए ये वाली प्रोजेनी, यस। तो अब आपके पास में ऑप्शन क्या बचता है, अब नई प्रोजेनी। तो आपको पता है दो मेथड है हमारे पास में। दो मेथड कौन कौन से, एक तो आपके पास में होता है बेटा कि आप क्या करो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, AR करो। और एक आपके पास में होता है SR करो। अच्छा AR में भी आपके पास में एक मेथड होता है कि आप
वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हो, वीपी कर सकते हो, वीपी बोले तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब कहानी सुनना, कहानी क्या होती है बेटा कि अगर एसआर होगा तो एसआर होने पे क्या हो सकता है आपके पास में, इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं बेटा। क्या आ सकते हैं? अब वेरिएशंस आने पे क्या एक चांस होता है बेटा कि ये जो कैरेक्टर आपके पास पेरेंट के पास थे, है ना, कोई पेरेंट प्लांट था जिसके पास दोनों कैरेक्टर, उनसे जो प्रोजेनी बन रही, तो उसमें क्या होता है, ये कैरेक्टर्स थोड़े से क्या हो सकते हैं बेटा, डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि एज इट इज तो आपको नहीं मिलेगा, एज इट इज तो आपको नहीं मिलेगा। अब तो डिपेंड करेगा कि जो प्लांट बन रहा है उसमें गैमेट्स कौन से आ गए, उसका पॉलन ग्रेन कौन सा आया, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अब अपना सही नहीं आया गैमेट तो फिर क्या करोगे, बोलो बोलो। तो ये प्रॉब्लम फेस होती है, ओके, ये प्रॉब्लम क्या होती है, फेस होती है। तो हमारे पास में एक ऑप्शन बच जाता है कि हम क्या करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, और असेक्सुअल में भी क्या करें अपन, वीपी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो अच्छे कैरेक्टर हमारे पेरेंट के पास हैं वही कैरेक्टर हमारे पास किसके पास आ जाएंगे बेटा, प्रोजेनी के पास आएंगे, या जो भी उससे प्लांट बन रहे हैं उसके पास में आ जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो एज इट इज़ क्या होता है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली तो होता ही, कोई प्लांट है तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, अपने पेरेंट के जैसा होता है। तो ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए आपने, ये चीज़ हमको चाहिए। ये कब पॉसिबल हो पाएगा आपके पास में, ये पॉसिबल हो पाएगा जब हम क्या करेंगे बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। आगे बात करते हैं बेटा, आप किस लिए कर सकते हो, ठीक है, और बेनिफिट्स की बात करता हूं मैं बेटा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर फोर्थ हो गया था, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं अपन। फिफ्थ पॉइंट क्या कह सकता है हमारा, चलो बच्चों, तो मैं आपको समझाता हूँ फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो फिफ्थ तो बहुत इजी पॉइंट है बेटा। फिफ्थ इजी पॉइंट कैसे समझना भाई, यहाँ पर क्या होती है, हमको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती बेटा। किसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो लेबर क्या चाहिए आपको, लेस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, लेस, बहुत कम लेबर चाहिए आपको, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत आपको है नहीं। सेकंड क्या होता है, सुनना बेटा, कि लेबर आपको कम चाहिए। कौन सा पॉइंट, अच्छा ये फोर्थ पॉइंट है अपना बेटा ना, इसको करेंगे आप फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट सुनना बच्चा, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है कि इस प्रोसेस से वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इनको स्प्रेड करना बहुत इजी हो जाता है, या हम कह सकते हैं इनके डिस्पर्सल इजी हो जाता है। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर कि फास्ट डिस्पर्सल हो सकता है इसका, फास्ट डिस्पर्सल हो सकता है बेटा, ओके, यानी बहुत तेजी से ये फैल सकती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको, ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है कि कहानी आपको। चलिए बेटा, अच्छा एक और चीज़ हो गई हमारे पास में, 5 पॉइंट हो गए क्या, पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, सेकंड भी हमारा, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आपको ध्यान में रखना है बेटा। वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारे पास में कि जब कभी भी हमको क्या करना पड़ता है, जैसे सपोज दैट कोई फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट करना है आपने, यस और नो, या आपने क्या करना है, किसी प्लांट का बिहेवियर देखना है, हाई टेम्परेचर में कैसा होता है, लो टेम्परेचर में कैसा है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो हमारे पास में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्रोजेनी बनती है वो बढ़िया होती है, तो आप उस पर टेस्ट कर सकते हो। तो लिखेंगे ये वाला पॉइंट भी आप लोग कि इफेक्ट ऑफ फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, ओके, स्टडी कर सकते हैं इस पर अपन। तो इफेक्ट ऑफ फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, तो उनकी स्टडी भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए ही होंगे। चलिए, क्लियर बात है बेटा, ओके। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा डिसएडवांटेज के बारे में, यस और नो। तो ध्यान रखें, अब मैं आपको जो डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ वो आप कह सकते हो या तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कह सकते हो, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दोनों में काउंट कर सकते हो, यस और नो बेटा। बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो और ये लेक्चर देख रहे हैं, ओके।
बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो समझेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो मैं लिख देता हूँ डिसएडवांटेज बेटा। तो पहली बात तो क्या होती है, बिकॉज अब यहां पर पहली चीज सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज माना जाता है ये कि एक्चुअली क्या होती है कि यहां पर SR सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो मैं भूल जाऊं कि मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस कहां पर बनता है सर, मियोसिस तो होता है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पढ़ा है आपको लेक्चर फर्स्ट वगैरह के अंदर, ये तो पढ़ के आ रहे हैं अपन। तो फिर क्या करें बेटा, तो नए वेरिएशंस आएंगे क्या सर, वेरिएशन कहाँ से आएंगे, मियोसिस नहीं हुआ था भाई, मियोसिस ही तो जान होती है वेरिएशंस की, तो यहाँ पर क्या होंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगे बेटा। तो लिख देता हूँ वेरिएशंस नो, तो वेरिएशंस नहीं आएंगे तो नई स्पीसीज, नो न्यू स्पीसीज, कोई नहीं। अच्छा नई स्पीसीज नहीं बनी तो क्या हो जाएगा आपके पास में, क्या ये इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा क्या, नहीं। तो ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, सही बात नहीं है, नई स्पीसीज नहीं बनती यहाँ पर, ओके, या वेरिएशंस नहीं आते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे बता सकते हैं आप लोग। अच्छा एक और लिखेंगे, एक और क्या होता है बेटा यहाँ पर कि अब क्योंकि प्रोजेनी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कंपटीशन हो जाता है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग कि इंटर या इंट्रा कंपटीशन है ना, क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो सेकंड पॉइंट करके लिख लो आप यहाँ पर इंट्रा कंपटीशन, इंट्रा कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक है ना, स्पीसीज कर लो, स्पीसीज, इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन हो जाता है बेटा। क्योंकि अपन ने बोला ना भाई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर फायदा एडवांटेज देख रहे थे अपन, तो मल्टीप्लिकेशन होता ही है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये एरिया है ना। तो फिर क्या करें बेटा अपन, अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो प्रोजेनी ज़्यादा बनेगी तो नुकसान हो गया। नुकसान किस बात का हो गया कि यार सर अब ये खाएंगे क्या भाई, एक ही जगह पर ज़्यादा लोग होंगे तो खाएंगे क्या, कुछ खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। तो क्या ये डिसएडवांटेज हुआ डिसएडवांटेज हुआ। एक और डिसएडवांटेज सुनेंगे बेटा आप, ठीक है। एक और डिसएडवांटेज क्या होता है कि कई बार क्या होता है जो हमारे इसके स्पोर्स होते हैं है ना एक तरीके से, या असेक्सुअल में जो स्पोर बनते हैं वो कई ऐसी जगह पर नहीं पहुंच पाते बेटा जहाँ पर वो क्या हो सके, स्प्रेड हो सके, या सॉरी जहाँ पर वो जर्मिनेट हो सके। तो कई बार स्पोर ऐसी जगह पर जाके पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो स्पोर हो, मतलब जर्मिनेट हो सके। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ गुड, ये अच्छी बात है क्या, नहीं सर ये अच्छी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपका ये, आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो ये हमने डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लिया, ये हमने यहाँ पर एडवांटेज को डिस्कस कर लिया। इस तरह से आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली फिनिश्ड होता है, जिसमें मैंने आपको सारे मेथड्स को पढ़ा दिया है। अब बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर हम बात करेंगे आगे टॉपिक्स के बारे में। फिर हम क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं मेडिकल के, नीट के एग्ज़ाम के, कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत हमने बेसिक पढ़ा है, ये सिर्फ बेसिक क्लासेस हैं। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीटली बेसिक है फॉर यूनिट रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो तभी समझ में आएगा जब आपको गैमेट्स के बारे में, असेक्सुअल, सेक्सुअल के बारे में डिटेल के अंदर पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो फिर हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको थ्योरी के बारे में नहीं पता, आपको प्रीवियस ईयर लेक्चर के बारे में नहीं पता। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन फॉर यू। सो प्लीज़ आपको सारे लेक्चर्स देखने इस टॉपिक के, ताकि आप में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अप्रोच आ सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अप्रोच जब तक नहीं आएगी वी कांट सेलेक्ट इन नीट, तो हम सेलेक्ट नहीं हो सकते नीट के एग्ज़ाम के अंदर। नीट एग्ज़ाम इज़ नॉट अ जस्ट ईजी एग्ज़ाम भाई, बाकी एग्ज़ाम्स के कंपेयर में हो सकता है कि वो ईजी हो, बट इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी एग्ज़ाम, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करोगे
तुक्केबाजी से आप नंबर ला सकते हैं, सिलेक्शन या रैंक नहीं आ सकती। तुक्के में सिर्फ नंबर आते हैं, सिलेक्शन नहीं आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि तुक्के में सिर्फ लोगों के नंबर आते हैं, सिलेक्शन नहीं होते हैं और रैंक नहीं आया करते। रैंक आती भी नहीं है, रैंक प्रोड्यूस की जाती है, रैंक बनाई जाती है। सिलेक्शन आता नहीं है, सिलेक्शन लाया जाता है, सिलेक्शन बनाया जाता है बच्चे की मेहनत और टीचर की मेहनत से। चलिए आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट। अब बेटा एक बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। किसके बारे में बेटा? टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है हमारे पास में और क्या कहानी थी, क्या इसका पूरा किस्सा था, क्या मसला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं अपन। ऑलराइट ना। तो एक प्लांट होता है बेसिकली, उस प्लांट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? उस प्लांट का नाम दिख रहा होगा आपको, बताता हूँ मैं आपको। ओके चलिए, तो ये टेरर ऑफ बंगाल है। ऑलराइट, इसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा इकोनिया क्रेसिप्स। क्या होता है बेटा उसका साइंटिफिक नेम? इकोनिया क्रेसिप्स होता है। चलिए तो बात करते हैं अपन इसके बारे में डिटेल के अंदर। इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि ये आपके आगे इकोलॉजी एक यूनिट आती है जो कि 5th यूनिट है 12th क्लास की। तो वहाँ पर जब आप चैप्टर नंबर 15 को स्टडी करते हैं तो चैप्टर नंबर 15 में एक टर्म आती है हमारे पास में एलियन इन्वेजन के बारे में। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि क्या होते हैं, बाहर से आते हैं और कैसे होते हैं वो इन्वेजन, मतलब कि आक्रमण करते हैं, तो उसके बारे में भी आता है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। ओके, तो इकोनिया क्रेसिप्स इसका साइंटिफिक नेम है। कई बार इसके यही से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं बेटा। ओके, आप इस बात का ध्यान रखेंगे और किसी तरह की मिस्टेक हम नहीं करेंगे इसके अंदर, ये आप प्रॉमिस करें। चलिए, कॉमनली क्या नाम होता है इसका? वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाटर हाइसिंथ बोला जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ जलकुंभी भी आप कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जलकुंभी भी बोला जाता है। जलकुंभी इसका फेमस हिंदी नेम होता है। अच्छा, कहाँ पर ग्रो होता है? पहली बात तो इट कैन ग्रो इन स्टैग्ड वाटर। कहाँ पर होता है बेटा? स्टैग्ड वाटर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्ड वाटर? स्टैग्ड जो वाटर होता है आपके पास में, उसका मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। क्या होता है बेटा? ठहरा हुआ पानी। लिख देता हूँ मैं, ठहरा हुआ। ओके, ठहरा हुआ पानी होता है। यस और नो? अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो लाइक वाइक कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे। सबसे पहली बात तो ये हुई हमारे पास में। अच्छा, अब होता क्या बेटा कि इसके अंदर ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे अपन इसको यहाँ पर लिखते हैं ना, तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा बेटा। तो यहाँ पर VR होता है या आप कह सकते हो VP होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है? ऑफसेट से होगा। किससे होगा? ऑफसेट से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। किससे होगा प्यारा बच्चों? ऑफसेट से होता है। ऑफसेट पढ़ाया था मैंने आपको किसके अंदर? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर पढ़ाया था ऑफसेट क्या होता है। क्लियर बात है? अच्छा, अब क्या कहानी है सुनना बेटा। एक्चुअली ना ये जो प्लांट होता है, ये प्लांट इंडियन प्लांट नहीं है। पहली बात, ये एक विदेशी प्लांट होता है और इसमें बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, ऐसे ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, ब्लू हल्के से पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं बेटा। ओके, और फ्लैशी लीफ होती है बेटा। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिखेंगे आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में कि क्या कहानी है। एक तो इसके होते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं इसके? ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। सेकंड कैसी होती है बेटा? इसके अंदर फ्लैशी लीव्स होती है बेटा। कैसी होती है? फ्लैशी लीव्स मिलेंगे आप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अब क्या हुआ, अब इतने सुंदर फ्लावर होते हैं इसके बेटा, इतने खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं कि जब ये एक साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में होते हैं, तब जब आप देखते हो तो दृश्य मनोहर होता है, मतलब कि अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक होता है। ऐसा होता है कि यार क्या बात। तो इंडिया के अंदर कुछ इंडियन लोग थे, वो इसको लेके आए कि यार इसको लेके चलते हैं इंडिया के तालाब, पॉन्ड वगैरह में। ठीक है, पॉन्ड के अंदर
जब ये ग्रो होगा तो मज़ा आएगा। मज़ा क्यों आएगा बेटा? अट्रैक्टिव होगा और हमारे पास में टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा? टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कहाँ पर लेके आए? इंडिया के अंदर इसको, बंगाल के अंदर। और बंगाल में जितने भी पॉन्ड्स थे, ओके, जितने भी वाटर हैबिटेट थे जो कि स्टैंक्ड वाटर रखते थे, रिवर में तो पानी से बह जाएगा तो वहाँ तो रहने का फ़ायदा नहीं है, तो ज़्यादातर कहाँ पर रहता है? स्टैंक्ड वाटर में ये रहता है। तो स्टैंक्ड वाटर में रहने से क्या हुआ बच्चों कि अब इसमें ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। और जैसा मैंने आपको भी समझाया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की खासियत क्या होती है कि यार यहाँ पर जो प्रोजेनी बनती बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। कैसी होती है? बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एक और चीज़ क्या बेटा कि इसकी जो लीफ होती है क्या होती है? वो साइज़ में कैसी होती है? बिग होती है थोड़ी सी। कैसी होती है? साइज़ में बिग होती। यस और नो? अब ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन सर इसको टेरर क्यों बोल रहे हैं? टेरर का मतलब होता है आतंक क्यों बोल रहे हैं यार? ऐसा क्या कर दिया इसने? प्लांट ऐसा क्या कर दिया सर इसने? ये तो बताओ। उसी को स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों कि यार ऐसा क्या किया इस प्लांट ने कि पूरे बंगाल की नाक में दम करके रख दिया। एकदम वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो एक तरीके से इकोलॉजिस्ट थे, वो परेशान हो गए, अरे भाई ये क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? ये क्या कर दिए? कौन सा प्लांट लेके आ गए आप? ओके, तो क्या हुआ सुनना बेटा। तो हुआ क्या बेटा कि ये हमने वाटर हाइसिंथ था हमारा, ठीक है, वाटर हाइसिंथ कॉमन नेम होता है इसका, ये आप ध्यान रखेंगे। ये इसका क्या बच्चों? कॉमन नेम होता है। क्या इसका? ये कॉमन नेम होता है। तो आपने कहाँ पर इसको? एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर रखा। कहाँ पर रखा है इसको? एक्वेटिक, यानी कि आपने इसको पॉन्ड के अंदर ग्रो करा दिया। अब एक्चुअली क्या हुआ, इसकी बड़ी लीफ होने की वजह से और फास्ट ग्रोइंग की वजह से दो चीज़ें हुई यहाँ पर देखना। एक तो क्या होता है? फास्ट ग्रो करता है, फास्ट ग्रोइंग नेचर, क्योंकि ऑफसेट इसके अंदर मिलता है। क्या मिलता है इसके अंदर? ऑफसेट। सेकंड क्या होता है वो सुन लेंगे आप लोग। सेकंड हमारे पास में होता है बच्चों बिग लीफ। तो लीफ साइज क्या होता है? बिग होता है, बड़ा लीफ साइज होता है। तो पूरा जो पॉन्ड था, जैसे अपन बात करें, पूरे पॉन्ड को कवर कर लिया इसने। देख सकते हो आप यहाँ पर पूरा डायग्राम है हमारे पास में। ये इस पूरे डायग्राम के अंदर आप चेक करें, पूरा डायग्राम है ये हमारे पास में। इसमें आप देखेंगे किस तरह से बहुत कम समय के अंदर ये पूरे पॉन्ड पे छा जाता है। ओके, छाने से क्या होता है कि अब दो तीन चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो क्या होती है, ये पूरे कवर कर लेता है पूरे पॉन्ड को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा पॉन्ड होता है वो कवर्ड कर लिया जाता है। तो कवर्ड बाय वाटर हाइसिंथ, कवर्ड बाय वाटर हाइसिंथ। ओके, अच्छा इससे क्या होता है बेटा? इससे क्या होगा बेटा कि लीफ का साइज बिग होता है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पर लीफ बनाता हूँ, जैसे ये मान के चलो एक लीफ बना देते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसे बड़ी सी लीफ होगी, तो अब साइज बड़ा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। यस सर, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डे के टाइम में क्या होगा बेटा? ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाता है। ओके, अब क्या होता है, क्योंकि इसकी लीफ ज़्यादा बड़ी होती है, ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है? ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने से क्या होता है? वाटर का लॉस होगा बेटा, पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, हाँ या ना? वाटर का लॉस होगा। इससे क्या होता है कि जो हमारा पॉन्ड होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है बेटा? सूख जाता है। तो पॉन्ड क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये हो गया बेटा। सेकंड क्या हुआ बेटा आपके पास में कि ज़्यादातर ऑक्सीजन ये खुद कंज्यूम कर जाता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन तो ये खुद ही कंज्यूम कर गया, हाँ या ना? इससे क्या होता है कि इससे क्या हुआ कि और स्पीसीज जो उस पॉन्ड के अंदर रह रही, सपोज दैट इसके अंदर कोई फिश होगी, सपोज दैट इसके अंदर कोई फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे,
सपोज दैट इसके अंदर कुछ जू प्लैंक्टॉन्स होंगे, है ना, फाइटो एंड जू प्लैंक्टन, स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल प्लांट्स, ओके, और भी कई स्पीसीज हो सकती है। तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगा, उनको ऑक्सीजन की एबिलिटी कम होगी, यस और नो, और सूख गया तालाब तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ के जो स्पीसीज है बेटा, तो वहाँ के हम कह सकते हैं इंडिया की या बंगाल की जो लोकल स्पीसीज है, कहाँ की बेटा, बंगाल की जो लोकल स्पीसीज होती है। यहाँ पर लिखेंगे अपन कि सर जो बंगाल होता है, बंगाल, तो बंगाल की लोकल स्पीसीज, यस और नो बेटा, उनके लिए क्या हो गई बेटा, ये खतरा हो गई, क्या हो गई, तो खतरा साबित हो गई बेटा, क्या हो गई, खतरा, खतरा कह सकते हो, उनके लिए क्या बन गई, ये डेंजर बन गई, क्या बन गई उनके लिए, डेंजर बन गई। इससे क्या हो गया, धीरे धीरे हमने देखा कि ये जो स्पीसीज है, सपोज दैट अपन मान के चलते हैं स्पीसीज कोई एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है, तो वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई बेटा, क्या हो गई, विलुप्त। विलुप्त मतलब हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो गई उस जगह से, एक्सटिंक्ट, ओके। क्यों हो गई, क्योंकि जो हमारे पास में वाटर हाइसिंथ था, क्या था बेटा, वाटर हाइसिंथ था। ये वाटर हाइसिंथ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो वाटर हाइसिंथ बिहेव इन्वेजर, यस और नो बेटा, इन्वेजर। इन्वेजर का मतलब क्या होता है, आक्रमणकारी होता है बेटा, क्या होता है इसका मतलब, आक्रमणकारी, जो कि आक्रमण करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा सुनना, इस तरह का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, या इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अपन एलियन स्पीसीज इन्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि एलियन स्पीसीज इन्वेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर कोई बाहर की स्पीसीज, ओके, जैसे कि इकोर्निया क्रैसेप्स या वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी एक विदेशी स्पीसीज होती है, इसको लोकल एरिया में लेके आते हैं, तो लोकल एरिया के लिए क्या हो गया बेटा, ये दुश्मन हो जाती है या उनके खतरे का कारण बनती है, उनके एक्सटेंशन का रीज़न बनती है। इससे क्या होता है, आपकी बीडी यानी कि आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन जब होता है तो आपकी बीडी जो होती है, बीडी समझ गए ना, पीने वाली बीड़ी नहीं रे, ओके, बीडी मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, क्या बेटा, बायोडाइवर्सिटी। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर तो बायोडाइवर्सिटी कैसे हो जाएगी आपकी, धीरे धीरे कम हो जाएगी उस एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में। इससे क्या हो गया कि बंगाल की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो खतरे में आ गई यार, उसने देखा कि यार स्पीसीज वगैरह तो गायब हो रही है, तो अब क्या किया जाए, तो अब हमारे पास में करने को तो कुछ है नहीं, तो हमने क्या बोला गया, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। क्या बोला गया बेटा, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। तो ये एक रीज़न होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ओके बेटा, टेरर ऑफ बंगाल का एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है पूरा का पूरा डिटेल के अंदर, ओके। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको नीट के हिसाब से, वो ध्यान रखने आपको। तो पहला तो आप इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखेंगे क्योंकि नीट के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड आप ध्यान रखेंगे टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, एक तो ये हो गया, तो ये भी नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप ध्यान रखेंगे बेटा कि ये क्या करता है, तो दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे ये नीट के हिसाब से, एक तो ड्राई करता है और एक ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा करता है, हाई। ठीक है, तो ये नीट का हिसाब से पॉइंट हो गया आपके पास में। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, आप सुनेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट होता है कि ये एक एलियन स्पीसीज, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये नीट के हिसाब से कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास में, ओके। और एक ही नीट के हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है। अगर बन सकें तो ये इतनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, क्या बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है आपके पास में। इस तरह से आज हमने दोनों टॉपिक्स खत्म करे हमारे, ओके। अच्छा, एक और पॉइंट है बेटा जो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर ऑफसेट के थ्रू, ये वाला पॉइंट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके बेटा।
तो इस तरह से आज हमने हमारा टॉपिक ख़त्म किया, ओके। और आज हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली वाइंड अप कर चुके हैं अपन उसको। आज हमने असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसको वाइंड अप कर चुके हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ओके बेटा। किसी तरह का आपको डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स मिल जाएगा, डाउट हो तो आपका डाउट का सॉल्व किया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। एक और चीज़ है कि आप नोट्स को डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट बेटा, बात कर लेते हैं थोड़ी सी चैनल के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपका थोड़ा प्यार प्रेम दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, और सब्सक्राइब करके आप इस तरह के कंटेंट्स के लिए जीसी स्क्वायर मेंटर्स को थैंक यू कह सकते हो। तो आप सब्सक्राइब करके जीसी स्क्वायर मेंटर्स का थैंक यू कह सकते हो। अगर चैनल पे ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियोज़ अगर अच्छे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर जिसमें बात कर रहे होंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Thank you so much for watching this amazing video and take care. Bye bye.